हेलो डियर स्टूडेंट। तो वेलकम बैक टू स्पीडिंग एंड कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल कक्षा 9वीं का संस्कृत का अर्धवार्षिक पेपर है सुबह ही। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और जिसके सॉल्यूशन मैं आपके कराने वाला हूं। और अगर आप इस सॉल्यूशन को पूरी तरह देख लेंगे तो आपका 100% जो कि संस्कृत का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है दिगु समास उदाहरणम अस्ति। तो दिगु समास का जो उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुवन हो जाएगा, क्योंकि दिगु अगर हम बोलेंगे तो उसमें द्वय निकलता है। द्वय मतलब संख्यावाची शब्द। तो यदि संख्यावाची शब्द आता है तो वहाँ पर हम दिगु समास लगाते हैं। ऐसे कि त्रिभुवन लिखा हुआ है तो यहाँ पर त्रिभुवन में तिर आ रहा है। तिर मतलब होता है 3, तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है यथाशक्ति पदे समास अस्ति। तो यथाशक्ति जो पद में जो समास है वो किसका समास है? तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो यथाशक्ति वर्ड है उसमें यथा वर्ड लगा हुआ है जो कि एक अव्यय है, तो उसे आप अव्ययीभाव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है चोर भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चोरात भयम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुण संधि उदाहरणम अस्ति। तो गुण संधि में जो एक ही मात्रा आती है 100%। तो इसमें से किसमें एक ही मात्रा है? तो हितोपदेश ऐसा एक वर्ड है जिसमें एक ही मात्रा है, तो हितोपदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 ममेम संधि भवति। तो ममेम जो पद है उसमें देखिए आप 2 मात्रा यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आई की। तो आई की जो 2 मात्रा होती हैं वो हमेशा वृद्धि संधि में होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वृद्धि संधि करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो अगर 2 मात्रा है ऐ की तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है, और यदि 1 मात्रा है तो वहाँ पर गुण संधि होती है। अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे तो आपके जो डाउट हैं वो बहुत क्लियर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पुस्तकालय पदस्य संधि अस्ति। तो इसमें जो संधि विच्छेद पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पुस्तक प्लस आलिया, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है तृतीय विभक्ति एक वचनम रूपम वक्ति। तो तृतीय विभक्ति वाला जो रूप है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामेण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप मेरी एक बात याद रखें, यहाँ पर एक रूट वर्ड होता है मने यतस्य। तो अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपकी जो सारी जो विभक्ति याद करने की जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो सकती है इससे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है क्लास 10th वालों के लिए, तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मने यतस्य जो हमारी जो ट्रिक जो रूट वर्ड है वो दूसरी विभक्ति से स्टार्ट होती है यहाँ पर। तो यहाँ तृतीय पूछा गया है तो यहाँ पर तो दूसरी में लगता है माँ रामम हो जाती है वो, और तीसरे में क्या लगता है ने। तो यहाँ पर रामेण हो रहा है, तो यहाँ पर रामेण जो है वो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 रमाय पदे डॉट डॉट विभक्ति अस्ति। तो रमाय जो है यहाँ पर इसके लिए रमा के लिए विभक्ति रमाय के लिए जो पद होता है वो होता है मया ए। तो मया ए यहाँ पर दूसरी से स्टार्ट होती है, तो 1, 2 और 3 यहाँ पर क्या चौथी विभक्ति मतलब 2, 3 और 4। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा रमा ए आ रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। आगे देखिए फलानी पदे डॉट डॉट अस्ति। तो फलानी जो है यहाँ पर बहुवचन हो जाने वाला है। अगर देखें बालक शब्दस पंचमी विभक्ति अस्ति। तो बालक का जो पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा? बालकात हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये होता है दूसरे के लिए, ये होता है तीसरे के लिए, ये चौथे के लिए और ये 5वें के लिए, तो यहाँ पर ता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बालक शब्दस पंचमी विभक्ति, तो यहाँ पर बालकात ता लगा हुआ है ना पीछे, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बालक कुत्र गच्छति पदे। तो इसमें अव्यय क्या है? तो यहाँ पर देखिए कुत्र जो है वो एक अव्यय के रूप में लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो कुत्र है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 6 ईश्वर सर्वत्र विदिते इत्यादि अव्यय पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सर्वत्र हो जाने वाला है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पर शुद्ध वाक्यम सक्षमम आम शुद्ध वाक्यम सक्षम ना इति लिखा, तो यहाँ पर सदस्य पूछा गया। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है मधुरम फलम इत्यत फलम विशेष पदम नास्ति। तो यहाँ पर विशेष पद नहीं है, फलम जो है विशेष पद नहीं है ये बोला गया है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो फलम है वो विशेष पद है। तो ये जो है असत हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ना लिख देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है विशाल वृक्षा इत्यत वृक्षा विशेषणम न
अस्ति, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वृक्ष जो है वो विशेष पद है, विशेषण पद ना अस्ति बोला गया है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब आम आप लिख देंगे इसके लिए। भ्रमणानाम पदस्य पर्याय पदम अलीनाम अस्ति, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल आम हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है तटे पदस्य पर्याय पदम तीरे नास्ति, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि तटे का पर्यायवाची तीरे होता है, इसमें लिखा है ना, तो इसे हम ना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सूर्यास्त पदस्य विलोम पदम सूर्योदय अस्ति, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सूर्योदय का जो विलोम है वो सूर्यास्त का जो विलोम है वो सूर्योदय होता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो हसितुम पदस्य विलोम पदम रोदितम नास्ति, तो इसका विलोम पदम हसितुम का रोदितम होता है, हंसना मतलब रोना, तो विलोम पद रोदितम है लेकिन इसमें बोला गया है ना, तो हम इसके लिए क्या कर देंगे ना, इसमें करेक्ट आंसर कर देंगे। ना बोला गया है तो इसमें हाँ आम होता है लेकिन ना हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 मतलब सही जोड़ी की तरफ करते हैं। तो 10 जो है वो इसकी जो पश्चती धातु से बना हुआ है, गम जो है वो गच्छती धातु से है, और मध्यम पुरुष, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष क्या होगा, यहाँ पर जो भपसी है तीता अंति या सी था, तो सी यहाँ पर मध्यम पुरुष में आता है। बदतु, तो यहाँ पर बदतु आ रहा है, तो यहाँ पर लोट लकार होगा। तुमुन, यहाँ पर पठितुम में तुमुन प्रत्यय होता है, और गत्वा, तो गत्वा में कित्वा प्रत्यय यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें एक पदेन उत्तर लिखत मतलब एक वाक्य में उत्तर देना है। अनुगस्ती पदे उपसर्ग अस्ति, तो अनुगस्ती में यहाँ दिख रहा है अनु उपसर्ग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्याचार, तो अत्याचार पदे उपसर्ग, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अति हो जाने वाला है। तुला कीदर्शी आसित, तो तुला लग भी आसित, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लग भी आसित। आयत लोचना कास्ती, तो आयत लोचना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता, इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। आगे देखें अजात शिशु कुत्र संरक्षित तिष्ठति, तो अजात शिशु यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो अगला क्वेश्चन है अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मातु क्रोडे, क्या मातु क्रोडे इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, श्रवणियम पदे प्रत्यय अस्ति, तो श्रवणियम यहाँ पर क्या आ रहा है, नियम आ रहा है या नियम आ रहा है, तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसके जो आंसर है मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा देने वाला हूँ, तो आप इनके आंसर याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 6 है प्रकृति प्रमुख तत्वानी कानी रांति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंच महाभूतानी पृथ्वी जलम तेजा वायु आकाश, मतलब जो 5 तत्व जो हैं। आगे है जटाओ पस कति बदती, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता। अगला क्वेश्चन है देशांतर गतु मिच्छन बाणिक पुत्रम किम व्यंजन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरा यत्र पित्रा धनम स्थापितम तत्र गत्वा धनम स्वीकरस्यामि, आप इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सर्ववर्णानाम हानि कदाप्ति, तो हंसे सह बेयोगे सर्ववर्णानाम हानि भक्ति। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लिए बालकिया पूर्व कदर्शा काक ना दृष्टा आसित, तो स्वर्ण पक्षा रजत चच्चू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें ये भी लिख सकते हैं कवि वाणी कहते थे, तो बीराम बाधितम। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11, तो काव्य से शुद्ध करना है, आप इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है हमें। तो सा पठामी, तो सा पठामी के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, सा जो है वो प्रथम वचनी होता है, तो इसमें पठामी के लिए हम क्या लगाएंगे, पठती लिखेंगे, मतलब क्रिया भी प्रथम में ही होनी चाहिए। यहाँ पर सा पठती इसका करेक्ट आंसर। गणेशम नमा, जब भी कभी ऐसे आ जाए जैसे कृष्णा नमा या ऐसे करके, तो आपको गणेश से यहाँ गणेश साय कर देना है, क्या कर देना है, गणेश साय, और यहाँ पर नमा आप लिख देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालका गच्छति, तो बालका यहाँ पर देखिए बालक बालको बालका तृतीय विभक्ति में है, तो जो क्रिया भी है वो भी तृतीय विभक्ति में होगी। तो यहाँ ती ता अंति, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, बालका गच्छन्ति, क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बालका गच्छन्ति, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप लिख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको वाच्य परिवर्तन करना है, तो बालक विद्यालयम गच्छति, जब भी आपको कर्म वाच्य में परिवर्तन करा है तो आपको जो करता है उसे तृतीय विभक्ति में बदलना है, और गच्छति को भी आपको तृतीय विभक्ति में बदलना है। तो बालक का क्या हो जाएगा, यहाँ बालकेन हो जाएगा बालक का।
और विद्यालयम का यहाँ विद्यालयम ही आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि गच्छति, तो यहाँ का गच्छति जो है वो गम धातु से होती है, तो यहाँ पर गम यते आपको कर देना है। या आप इस बात को भी ध्यान रखते हैं कि आप जो है जो भी करता है उसमें एन जोड़ सकते हैं शुरू में, जैसे कि यहाँ हो गया है बालकेन, और जो पीछे की जो है वो यायज्ञ के साथ आपको एक ही मात्रा उस पर लगानी है, तो यहाँ हो जाए गम यते। ऐसा करते हुए आपको बात समझ आएगी। यहाँ पर अगला है मया, अगला जो दिया गया है मया पठ्यते, तो मया जो है वो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में है, तो हम इसे कृतवाच मतलब प्रथम में ले जाएंगे, तो इसका मया का क्या हो जाता है, अहम हो जाता है। क्या हो जाता है, अहम। इसका मेरे चैनल पे एक वीडियो डला हुआ है जिसका आप फुल सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ट्रिक के माध्यम से कराई गई हैं, तो आप आसानी से उससे सीख सकते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, अहम पठ्यते, तो पठ्यते से हमें अहम, तो और यहाँ पर ये उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उसी प्रकार से बदलेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहम पठयामी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहम पठयामी। ये उत्तम पुरुष में है तो यहाँ पर तीता अंति सीधा था, आमी आता है, आमी आव आमा, तो यहाँ पर पठयामी करेक्ट आंसर होगा, अहम पठयामी। आगे देखेंगे रामेण फलम खाद्यते, तो इसमें कृतवाच मतलब प्रथम में ही जाना होगा, तो रामेण का क्या हो जाएगा, रामा, और फलम इसका क्या हो जाएगा, फलम, और यहाँ पर खाद्यते तो यहाँ पर लिखेंगे हम खादती, क्या लिख देंगे, खादती, और ये करेक्ट हो जाने वाला है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें अधुलिखितेषु वाक्यान् का कम कथयति, इसमें पूछा गया है कौन क्या किसके बारे में कहा गया है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तंदुलान माँ बक्ष्या, या किसके लिए किसने किससे कहा है, तो काक सर्प प्रति कथिति, मतलब कौआ जो है उसने सांप से यह कहा है। उसके बाद हम देखेंगे बाद मातुल यम्या धुना, तो इसका जो श्रृंगाल व्याघ्रा प्रति कथिति, मतलब जो सियार है उसने बाघ से कहा है। हाँ विधि किमिंद मया कृतम, तो इसका करेक्ट होगा तपोदत्ता स्वयं प्रति कथिति, मतलब तपोदत्ता ने अपने आप से यह कहा है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर जो 14 है, उसके लिए रेखांकित पदम स्वीकृत प्रश्न निर्माण करतम, मतलब आपको प्रश्न निर्माण करके इसे लिखना होगा। जैसे सूर्य दयात, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसके लिए आपको प्रश्न निर्माण वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें लिखना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सूर्योन्यात पूर्व में बालका तत्रुपतिष्ठता, तो इसके लिए सूर्यन्यात के लिए हम क्या कर देंगे, कस्मात पूर्व में बालका तत्रुपतिष्ठता। यहाँ पर लिखा हुआ है मोदकानी, दूसरे में हम देखेंगे मोदकानी पूजा मित्तानी रचितानी आसन, तो मोदकानी के लिए यहाँ क्या आ रहा है कानी, और यहाँ पर ज्यों कहते हैं लिख देना होता है। आगे देखें पर्यावरण रक्षण धर्मस अग्रम अस्ति, तो पर्यावरण के लिए यहाँ क्या गया किम धर्मस अग्रम अस्ति, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इसमें से स्वयं ही श्लोक आपको लिख देना है, तो जो भी आपने याद करे होंगे तो आप उसे लिख सकते हैं। यहाँ पर घटनाक्रम संयोजन क्या आया हुआ है, तो घटनाक्रम संयोजन के लिए आपको इस वाले वाक्य को पहले पे लिखना है, और इस वाले वाक्य को यहाँ पर दूसरे पे, और तीसरे पर यहाँ पर ये वाला वाक्य, और चौथे सबसे लास्ट में यहाँ जो पहले नंबर पे है उसे लिख देना है। तो जो चौथा है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, और जो नीचे से तीसरा है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और ये तीसरे पे और ये चौथे पे, मतलब आपको नीचे से ऊपर की ओर इसे लिख देना है और ये करेक्ट आ जाएगा। आगे देखें प्रकृति, तो प्रकृति के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन सुख्यम, ये पहला जो है इसमें आ जाएगा। तपोदत्ता विद्या मृत्यु प्रवृत्तो अस्ति, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तपश्चर्या हो जाएगा। इसके लिए कुक्कुर डोर मित्रम अस्ति, तो कुक्कुर जो है वो निर्धन मातु मित्रम अस्ति, इसका करेक्ट आंसर होगा। बालका डोर दोहता आसी, तो इसके लिए करेक्ट आंसर छैणी हो जाएगा। कभी डोर संबोधिती, तो कभी यहाँ पर क्या हो जाएगा बाड़ीम संबोधिती, इसका आरंभ गुरबी डोर क्रमेण, तो आरंभ गुरबी क्रमेण के लिए इसके लिए मनुष्याणाम हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आप इसे कर लीजिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें आपको स्वयं ही इसमें क्वेश्चन आंसर ढूंढ कर लिखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अथवा वाला आपको करा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है इतनेन किम रक्षेत, तो इसके जो आंसर है मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ।
तो इथेनेम वहाँ पर क्वेश्चन हुआ हुआ होता है इथेनेम किम रक्षित, तो इथेनेन वृत्तम संरक्षित यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके जो नीचे है उसमें पूछा गया था वित्तम छीणा नरा का भवती, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा वित्तम छीणा नरा अक्षीणा और भवती। क्वेश्चन नंबर वहाँ पर 3 पूछा गया था का एति चा याति चा, तो वित्तम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वित्तम एति चा याति चा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या आने वाला है 19, तो 19 के लिए मैं आपको यहाँ पर नीचे इसके आंसर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मोदक गंध उद्गम, मतलब क्वेश्चन पूछा गया तो चंदना अनुभवन, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 मल्लिका मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, इसका करेक्ट आंसर होगा। और तीसरे के लिए सुगंध मनोहरा अस्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 का भी मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में पहले पूछा गया था बालका किमर्थ रोदितम आरब्धा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बालका टंडुलान खादता स्वर्णकाक बिलोक रोदितम आरब्धा। उसके बाद अगला पूछा गया है स्वर्णकाक कया ना पूर्व दृष्टा, तो स्वर्णकाक तया ना पूर्व दृष्टा का तंडुल मूल दास्यति, तो स्वर्णकाक तंडुल मूल दास्यति, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 22 में क्या पूछा गया है स्वयं प्राचार कृत्य अपकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 30 में आप महाकवि कालिदास या संस्कृत भाषा का आप निबंध इसमें लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।